आपको लाइफ में कभी ना कभी ये तो ख्याल आया होगा कि अमीर लोग अपने पैसों को ऐसे कहाँ इन्वेस्ट करते हैं जिसके कारण वो पैसों को इतने जल्दी बढ़ा पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स हैं जहाँ लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अमीर लोग इन इन्वेस्टमेंट्स में ऐसी क्या चीज़ें देखते हैं जिससे उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होता है, और उनके कुछ सीक्रेट इन्वेस्टमेंट भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो अब वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो पहले हम ये जानते हैं, जब हर महीने जब आपकी सैलरी आती है तो उस पैसों का होता क्या है। उसमें से आप कुछ हिस्सा घर के खर्चों के लिए, कुछ पैसा आप सेविंग्स में रखते हो, कुछ हिस्सा आप बाद में इस्तेमाल करने के लिए, जैसे इमरजेंसी के लिए, या आपको आगे चल के कुछ घर या गाड़ी लेनी है उसके लिए आप सेव अप करते होगे, और बाकी बैलेंस पैसे आप ज़्यादातर सेविंग्स अकाउंट में पड़े रहने देते हैं। लेकिन सेविंग्स अकाउंट में पड़े रखना पैसे को ये बहुत गलत है, आगे चल के बताऊंगा क्यों। पर पहले ये समझ लेते हैं, हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अच्छा है या बुरा है। तो ये डिसाइड करने के लिए हमें 3 फैक्टर्स है जिसे समझना होगा: रिटर्न, रिस्क और टाइम। नाम से ही आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो पहला है रिटर्न। अब रिटर्न मतलब प्रॉफिट, यानी मुनाफा, कमाई। आपको कितना प्रॉफिट होगा वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करने से। इसे परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है फॉर ईजियर कैलकुलेशन। एग्जाम्पल देना हो तो जैसे कोई इन्वेस्टमेंट 5% रिटर्न प्रॉमिस कर रही है और आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, तो आपको 100 रुपये पे 5% यानी कि 5 रुपये का फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं रिस्क की। रिस्क यानी आपके किए हुए इन्वेस्टमेंट्स में कितने चांसेस है कि लॉस यानी नुकसान होने का। इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जा सकता है: लो, मॉडरेट और हाई। लो मतलब ना के बराबर चांस है नुकसान होने का, मॉडरेट मतलब थोड़ा सा चांस है नुकसान होने का, और हाई मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है इन्वेस्टमेंट में नुकसान होने का। अब बात करते हैं टाइम की। टाइम यानी आपको कितने समय तक इन्वेस्ट करके रखना होगा वो पर्टिकुलर रिटर्न्स को अचीव करने के लिए। तो अब आप ये तो सीख गए। अब जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस है जहां लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। तो पहला और ऑब्वियस है सेविंग्स अकाउंट, मतलब पैसों को बैंक अकाउंट में पड़े रखना। दूसरा है एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, जहां पैसों को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। तीसरा है गोल्ड, सिल्वर या ज्वेलरी, यानी पैसों से सोना, चांदी या गहना खरीद लेना। फिर है रियल इस्टेट, मतलब उन पैसों से कोई प्रॉपर्टी खरीद लेना। फिर आता है शेयर मार्केट, जहां पैसों को लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में लगाते हैं। इसे लोग बड़े ही प्यार से सट्टा बाज़ार, दलदल, जुआ और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। फिर है म्यूचुअल फंड, ये अभी तो बहुत पॉपुलर हो गया है। और भी कई इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन है, पर वो उतने पॉपुलर नहीं है भारत में। एग्जाम्पल देना हो तो जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड, यानी गवर्नमेंट के इशूड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना। एसजीबी यानी सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड, जहां वर्चुअल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, पर ये इतना सक्सेसफुल नहीं था, इसलिए ज़्यादा चांसेस है कि इसको नियर फ्यूचर डिसकंटिन्यू किया जा सकता है। नॉट श्योर, पर हाँ। नेक्स्ट है क्रिप्टो करेंसी, जहाँ वर्चुअल करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं। फिर है कॉरपोरेट बॉन्ड, और भी है, पर अभी सभी बताने लगूंगा तो वीडियो सास बहू की सीरियल बन जाएंगी। तो आई होप आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा। तो ये लिस्ट में से कौन कौन से इन्वेस्टमेंट अच्छा है या बुरे हैं, ये डिसाइड करने के लिए हम हमारे अमर अकबर एंथनी यानी कि 3 फैक्टर को अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लिस्ट के पहले सेविंग्स अकाउंट से। सेविंग्स अकाउंट्स में रिटर्न है 3 से 4%, और मैं इसे क्यों गलत इन्वेस्टमेंट बोल रहा था तो ध्यान दो। अब आपको समझना पड़ेगा इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट को, यानी कि महंगाई को। इसे मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है, पर अभी इतना समझ लो, आज जो चीज़ आपको 1000 रुपये में मिल रही है वो हो सकता है पहले 950 की हो। तो ये इन्फ्लेशन यानी महंगाई के कारण होता है, और भारत में इन्फ्लेशन रेट 5 से 6% के बीच में है। यानी कि अब आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट देखनी पड़ेगी
जो इन्फ्लेशन रेट यानी लगभग 6 से 7% से तो ऊपर ही रहनी चाहिए, नहीं तो इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा नहीं होगा। तो अब वापस से देखते हैं सेविंग्स अकाउंट को। तो इसमें रिटर्न है 3 से 4%, जो कि इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा। लेकिन सेविंग्स अकाउंट में एक चीज़ अच्छी है कि इसमें कोई टाइम रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जब चाहो तब पैसे डाल या निकाल सकते हो, पर इसमें सिर्फ 3 से 4% रिटर्न है। दूसरा है एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट। इसमें टाइम रेस्ट्रिक्शन है, आप जब चाहो तब पैसे डाल या निकाल नहीं सकते। इसमें पैसों को लॉक इन पीरियड में रखते हैं और इसमें रिटर्न 5 से 7% के बीच में रहते हैं, जो सेविंग्स अकाउंट से तो ज़्यादा ही है। नेक्स्ट है गोल्ड, सिल्वर या ज्वेलरी। तो अगर प्रीवियस डाटा की माने तो ये बहुत वोलेटाइल मार्केट है, यानी इसके प्राइस बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं। पर गोल्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक फैशन स्टाइल भी है। पर यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो इस इन्वेस्टमेंट को मॉडरेट यानी ठीक ठाक ही बोलेंगे। नेक्स्ट है रियल इस्टेट यानी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास पहले से बहुत सारे रुपए होने ज़रूरी है, और डाटा देखें तो सभी एरिया के रियल इस्टेट प्रॉफिटेबल है भी नहीं। ये प्रॉफिटेबिलिटी एरिया टू एरिया वैरी करती है, तो इस इन्वेस्टमेंट को भी मैं मॉडरेट साइड ही बोलूँगा। और अब बात करते हैं शेयर मार्केट, मेरा फेवरेट। लेकिन टेंशन मत लो, आई डोंट वांट टू बी अ बायस्ड, सो इसे हम ओवरऑल डाटा से ही देखेंगे। शेयर मार्केट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहां अगर आपको इसकी नॉलेज है तो आप बहुत सारे रिटर्न्स निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो आप अपने पैसे यहाँ गंवा दोगे। तो इसका सिंपल सा मतलब है, नॉलेज लो फिर करो। एक एडवाइस दूँ, अब मैं शेयर मार्केट के रिलेटेड काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाला हूँ, तो अगर आपको इसकी ज़ीरो भी नॉलेज रहेगी तो भी मेरी वीडियोस से आपको मस्त हेल्प होगी शेयर मार्केट सीखने में, तो सब्सक्राइब कर लो। तो अब है म्यूचुअल फंड। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आपको शेयर मार्केट के अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे और शेयर मार्केट की नॉलेज लेने की भी ज़रूरत नहीं। चलो आपको एक मस्त चीज़ बताता हूँ। अगर हिस्टोरिक डाटा की माने तो गोल्ड के प्राइस ईयर 2000 से लेके ईयर 2020 तक 1005% बढ़े हैं, और निफ्टी के प्राइस ईयर 2000 से ईयर 2020 तक 1006% बढ़े, यानी कि लगभग सेम। तो आपको यहाँ ये तो एक समझ गया होगा कि अगर आप बिना नॉलेज के सिंपली अपना पैसा कोई भी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लगा लोगे तो मस्त आराम से आपको गोल्ड जितना रिटर्न तो मिल ही जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होगा। जैसे कई सारे हैं, पर जहाँ सिंपल बोलूँ तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में मेनली 3 टाइप्स होते हैं, और भी होते हैं, पर वही इन्हीं तीनों को प्लस माइनस करके या थोड़े बहुत बेनिफिट दे के बनते हैं वो। तो जानते हैं वो 3 टाइप, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड। लार्ज कैप फंड में आपका पैसा वो कंपनीज़ में लगाया जाता है जो ऑलरेडी बड़ी है, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी, टीसीएस जैसी कंपनीज़। ये कंपनीज़ ऑलरेडी इतनी बड़ी बन चुकी है, तो इसमें आपका रिस्क ना के बराबर होता है और रिटर्न्स भी कम होते हैं। पर हाँ, 9 से 12% के बीच में रिटर्न्स मिल सकते हैं, पर मार्केट कंडीशंस पे वैरी होते रहते हैं। दूसरा है मिड कैप फंड। यहाँ आपके पैसे ऐसी कंपनीज़ में लगाए जाते हैं जो नंबर 1 बनने के ज़्यादा करीब है। इसमें रिलेटिवली रिस्क थोड़ा रहता है कंपेयर टू लार्ज कैप फंड, और रिटर्न भी लार्ज कैप फंड के बदले थोड़े ज़्यादा रहते हैं। 15 से 22% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगेन डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस पे। तीसरा है स्मॉल कैप फंड। यहाँ आपके पैसे ऐसी कंपनीज़ में लगाए जाते हैं जहाँ म्यूचुअल फंड हाउस को लगता है जो छोटी छोटी कंपनीज़ ज़्यादा प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स एंड गोल्स को अचीव कर सकती है और बड़ी बनने के चांसेस हाई है, वो वहाँ पैसे आपके लगाए जाते हैं। इसमें हाई रिटर्न्स मिलते हैं, 25 से 35% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। पर हाँ, इसमें रिस्क भी उतना ही होता है और रिटर्न्स डिपेंड करते हैं मार्केट कंडीशंस पे। यानी कि जितना रिस्क लोगे उतना आपको रिटर्न मिलेगा। कम रिस्क यानी कम रिटर्न, हाई रिस्क मतलब हाई रिटर्न। और टाइम फैक्टर भी यहाँ पे की रोल प्ले करता है। अगर आप कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे तो निगेटिव रिटर्न होने के चांसेस हाई रहते हैं, और जैसे जैसे आप ज़्यादा टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट करोगे तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपकी विन विन सिचुएशन रहेगी। और अगर आपको ये सवाल आया है
कि ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं है क्या जिसमें इन सभी तीनों का इन्वेस्टमेंट हो और रिस्क भी रिलेटिवली कम हो? तो इसका जवाब है हाँ। ये प्रजाति का नाम है मल्टी कैप फंड। इसे आप तीनों का हाइब्रिड बोल सकते हो। और यहाँ रिटर्न्स भी मिड कैप के बराबर या उससे अच्छे होते हैं और रिस्क भी स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन से थोड़े कम रहते हैं, यानी मॉडरेट साइड रहता है। और भी म्यूचुअल फंड के टाइप होते हैं, पर ये बस एक ओवरव्यू बताया मैंने समझाने के लिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको खुद भी स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. और अगर आपको जानना है पैसों का जन्म कैसे हुआ, क्यों एक डॉलर एक रुपए के बराबर नहीं, और यूएस डॉलर कैसे ग्लोबल करेंसी बनी, और क्या हो अगर गवर्नमेंट बहुत सारे नोट्स छाप के लोगों में बांटना शुरू कर दे, तो क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, ये तो आपको वीडियो देखकर ही पता चलेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस है। आपके पैसों के रिलेटेड सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो ये प्लेलिस्ट अभी देखो, मैं आपको वही मिलूँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।